हेलो, मैं अमित कुमार सिंह का फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस पर। जिन विद्यार्थियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाली प्रत्येक अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलिए, तो आज हम चैप्टर 1 की टॉपिक प्रोडक्ट साइकिल के बारे में पहले डिस्कशन करते हैं। ये हमारी प्रोडक्ट साइकिल है। तो फर्स्टली हम देखते हैं, जैसे कोई भी हमें प्रोडक्ट हमें आपका डिजाइन करना है तो उसको हम देखते हैं कि मार्केट में मांग कैसी है आपकी। ठीक है, मार्केट में किस टाइप के प्रोडक्ट की मांग है आपकी, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट लिखते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट ले लिया हमने, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट को डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, सारे जो एफर्ट्स हैं, रिसोर्सेज, उनको मिनिमाइज ऑप्टिमाइज करके डिज़ाइन करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग ड्राफ्टिंग करते हैं। ड्राफ्टिंग में क्या है आपका, टू डी मॉडल हो गया, 3D मॉडल हो गया आपका, 2D व्यू, 3D व्यू हो गया आपका, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू, तो वो सारी चीज़ें करते हैं। उसके साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में लास्ट क्लास में बताया था आपका पार्ट आपका कौन सा बना रहे हैं और मटेरियल कौन सा होगा आपका और कितनी क्वांटिटी में चाहिए, तो वो करने के बाद हम लोग किस में भेज देते हैं, हम लोग ड्राफ्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद हम लोग मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट भेज देते हैं या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेज देते हैं। तो वहाँ पे पहले क्या रहता है, आपका प्रोसेस किए जाते हैं। प्रोसेस मतलब जाहिर सी बात है, अगर कोई भी हमारे यहाँ फंक्शन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग हर चीज़ का एस्टिमेशन देखते हैं, किस में कितनी कॉस्ट लगेगी, लेबर कॉस्ट कितनी आएगी, मशीन कॉस्ट कितनी आएगी, एफर्ट्स कितने लगेंगे, और उसके साथ साथ अन्य कॉस्ट भी देखते हैं। ठीक, और फिर हम देखते हैं प्रोडक्शन शेड्यूलिंग। जब जाहिर सी बात हमने प्लानिंग कर ली है तो जो ऑपरेशन करने हैं, टेक्निक्स लगानी है, तो उनको एक क्या कहते हैं, एक शेड्यूल में लगा देते हैं हम लोग। ठीक है, कि इस समय ये ऑपरेशन होगा, इसके बाद ये ऑपरेशन होगा, तो शेड्यूल कर देंगे। तो प्रोसेस प्लानिंग के बाद अब देख रहे होंगे ऑर्डर न्यू इक्विपमेंट एंड टूलिंग। तो अगर कभी कभार हमारे पास जो आपके इक्विपमेंट्स है, टूल्स है, मशीन्स है, वो पर्याप्त नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ता है, मार्केट से हमें नए टूल्स हो गए, इक्विपमेंट्स है, मशीन्स है, वो परचेस करनी पड़ती हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन को स्टार्ट कर देंगे। जब हमने प्रोडक्शन को स्टार्ट कर दिया और प्रोडक्शन हमारा खत्म हो गया, प्रोडक्ट बन गया, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मैनुअली क्वालिटी कंट्रोल करेंगे, मतलब क्वालिटी प्रोडक्ट की चेक करेंगे। ठीक, जब हमने क्वालिटी चेक कर ली, ठीक, अगर क्वालिटी बेटर है तो आपका क्या है, जो प्रोडक्ट है वो आपका कस्टमर मीन्स मार्केट की ओर जाएगा पहले। ठीक, अगर क्वालिटी बेटर नहीं है तो आपका क्या है, वह प्रोडक्शन की ओर दोबारा वापस जाएगा, रिवर्ट होगा आपका, बैक होगा आपका। ठीक, तो यहाँ से क्या है आपका, जब कस्टमर एंड मार्केट्स, तो जब कस्टमर आप मार्केट्स मतलब कह सकते हैं, जब आपका कस्टमर तक पहुँच गया तो कस्टमर क्या करता है, अपना फीडबैक देता है, रिव्यू देता है, जिससे कि क्या है, समय समय पर आपको जो प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है वो चेंज करना पड़ता है, प्रोडक्ट की ज्योमेट्री चेंज करनी पड़ती है। फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिज़ाइन करते हैं, फिर डिज़ाइन करेंगे, फिर ड्राफ्टिंग करेंगे। ठीक है, तो सबको डिपेंड किस पे करता है, कस्टमर और मार्केट्स पे डिपेंड करता है, मीन्स कस्टमर पे डिपेंड करता है आपका, कि कस्टमर आपका किस हिसाब से आपका फीडबैक दे रहा है, आपका किस हिसाब से रिव्यू दे रहा है। जैसे कि आपको फ्लिपकार्ट, अमेजन है, उनकी अगर सर्विसेज और अच्छी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फीडबैक और रिव्यू देते हैं आप लोग। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या है, समय समय पर हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट के लिए भी हम लोग फीडबैक और रिव्यू देते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं प्रोडक्ट साइकिल यूजिंग ए कैड कैम। अब देखते हैं हम लोग कि हम लोग कंप्यूटर की हेल्प से कैसे हम लोग प्रोडक्ट साइकिल को डिज़ाइन करते हैं। अब देखिए, ये रही आपकी प्रोडक्ट साइकिल यूजिंग कैड कैम। तो कैड में बताया था कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, और कैम क्या क्या कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट था आपका, मीन आपका प्रोडक्ट की ज्योमेट्री कैसी रहेगी आपकी, कौन कौन सी उसमें प्रॉब्लम आ सकती हैं आपको डिज़ाइन करने में, हम लोगों को उसकी नीड क्यों पड़ी हम लोग, तो वो सारी चीज़ों को हम लोग पहचानते हैं। उसके बाद हम लोग डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन में आपकी जो मैंने बताया था, जो रिसोर्सेज उनको ऑप्टिमाइज़ करेंगे हम लोग, जो फोर्सेज लगा रहे हैं कहते हैं आपके, उन्हें कहते हैं मिनिमाइज़ करते हैं, स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया हम लोग। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं हम लोग, फिर हम लोग डिज़ाइन करेंगे। तो डिज़ाइन किसकी हेल्प से होगी, कंप्यूटर की हेल्प से होगी, कंप्यूटर डिज़ाइन होगी, कैट सॉफ्टवेयर के थ्रू होगी आपकी। फिर हम लोग ड्राफ्टिंग करेंगे। ड्राफ्टिंग में किसकी हेल्प से होगी, आपकी कंप्यूटर की हेल्प से होगी, एंड डॉक्यूमेंटेशन होगा। तो ड्राफ्टिंग में क्या आपका 2D मॉडल हो गया, 3D मॉडल हो गया, 2D व्यू, वो कहते हैं टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, तो सारे व्यू हम लोग देखते हैं। ठीक, और उसके साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन कहता है पार्ट है, मटेरियल है, इक्विपमेंट है, तो वो सारी चीज़ लिखते हैं। फिर वो हमने लिख के डाटा कहाँ पहुँचाना है, हमको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पहुँचाना है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या फिर कह सकते हैं हम लोग मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को देते हैं। तो वहाँ से क्या करते हैं हम लोग, कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग करते हैं।
कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग का मीन्स है वहाँ पे आपका कॉस्ट एस्टिमेशन देखना है हमको कि आपकी लेबर कॉस्ट कितनी लगेगी, मशीन कॉस्ट कितनी लगेगी, प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी आएगी, उसके साथ साथ और भी कॉस्ट होती हैं आपकी, तो उन सब सारी चीज़ों का हमको कॉस्ट देखना होता है। और कैलकुलेशन करनी है मशीन डाटा की कि आपकी जो मशीन की गति कितनी रहेगी, आपकी टूल की गति कितनी रहेगी, आपकी फीडिंग कितनी रहेगी आपकी, और कह सकते हैं जो आपकी मशीन की गति कैसी रहेगी, आपकी रेसिप्रोकेटिंग रहेगी आपकी, या फिर आपकी रोटरी मोशन करेगा, तो वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। उसके साथ साथ आपका कि आपका स्टॉक कितना है, आपका इन्वेंट्री कितनी है आपकी, और इन्वेंट्री का रिकॉर्ड तैयार करना है, प्रोडक्शन का रिकॉर्ड तैयार करना है, तो सारी चीज़ों की प्लानिंग की जाती है हमारी आपकी। फिर उसके बाद आता है आपका कंप्यूटर शेड्यूलिंग शॉप फ्लोर कंट्रोल। तो कंप्यूटर शेड्यूलिंग की जाती है। शेड्यूलिंग का मतलब कह सकते हैं कि कौन कौन से ऑपरेशन आपके किस टाइम में होंगे आपके, तो उनको क्या कर दिया जाता है, क्रमबद्ध कर दिया जाता है, उनको क्रमबद्ध कर दिया जाता है। शॉप फ्लोर कंट्रोल हो गया आपका। बीच में देख लीजिए, ये आपकी ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये आपकी बेसिक प्रोडक्ट साइकिल है, आपकी बेसिक प्रोडक्ट साइकिल जो अभी पहले देखी है हमने, ये वह साइकिल है आपकी, ध्यान से देखिए आप लोग। उसके बाद आता है आपका कंप्यूटर कंट्रोल्ड रोबोट्स मशीन एक्सेट्रा। मतलब प्रोडक्शन किसके हेल्प से होगा आपका, कंप्यूटर की हेल्प से मीन्स जो रोबोट्स हैं आपके, मशीन्स आपके, एनसी मशीन, डीएनसी मशीन, सीएनसी मशीन हो गया आपका, ठीक है, तो उनके हेल्प से प्रोडक्शन होता है आपका, ठीक। और क्वालिटी कंट्रोल है आपकी, तो क्वालिटी कंट्रोल भी किसके हेल्प से होगी, आपके कंप्यूटर की हेल्प से होगा कि इसमें कितना मॉइस्चर है, कितना वेट है आपका, कितना टेम्परेचर है आपका, ये प्रॉपरली वर्क कर पाएगा आपका, मार्केट में नहीं कर पाएगा, तो क्वालिटी कैसी है, तो वो सारी चीज़ें आपकी चेक करी जाती हैं आपकी। फिर आता है आपका कस्टमर एंड मार्केट्स। मतलब फिर मार्केट्स में जाएगा, मार्केट से आपका कस्टमर में आता है, और कस्टमर क्या करता है, फीडबैक देगा, कस्टमर फीडबैक और रिव्यू देगा, जिससे कि हम दोबारा हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट को प्रॉपर्ली डिजाइन करेंगे, ड्राफ्टिंग करेंगे। तो ये जो आपका डिजाइनिंग वाला पार्ट है वो किसकी सहायता से होता है, पूरा आपका कैड कहलाएगा आपका, CAD कैड कहलाएगा। और ये जो पूरा प्रोडक्शन वाला पार्ट है वो क्या बोला जाता है आपका, कैम बोला जाता है आपका, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग हो गया। और ये कौन सी होगा, आपके जो कस्टमर मार्केट्स होगा आपके, जैसे मान लीजिए आपकी जो बिलिंग हो गई आपकी, ठीक है, इन्वेंट्री ऑर्डर हो गया आपका, प्रोडक्ट ऑर्डर हो गया, तो वो सारी चीज़ें किस में आती हैं, बिजनेस फंक्शन में आती हैं। और कैट प्लस कैम और प्लस बिजनेस फंक्शन मैंने बताया था आपको, क्या बोला जाता है आपका, CIM कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। तो ये तो थी आपकी प्रोडक्ट साइकिल थी आपकी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑटोमेशन, ठीक है। तो ऑटोमेशन क्या है आपका, ऑटोमेशन देख लीजिए, जो प्राचीन ऑटोमेशन की जो आपका शब्द है वो कहाँ से स्टार्ट आया था आपका, ग्रीक वर्ड था आपका। ग्रीक वर्ड का मतलब इसका ऑटो होता है, ऑटो का मतलब स्वयं, और मैट्स का मतलब है आपका घूमना आपका, ठीक है। तो क्या कहते हैं, जो ऑटोमेशन क्या है, टेक्निक्स का सेट होता है। टेक्निक्स का सेट क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोग्राम बोलते हैं, जिसके अंतर्गत जो मशीन्स होती हैं बिना ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के वर्क करती हैं। ये हम कह सकते हैं जो ऑटोमेशन है आपका, ऑटोमेशन आपका 2 वर्ड से मिलके बना है आपका, ठीक है। ऑटोमेशन है आपका 2 वर्ड से मिलके बना है। एक है आपका ऑटोमेटिक प्लस मशीन। तो ऑटोमेटिक का मतलब होता है आपका विदाउट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। तो जो मशीन होगी आपकी वो आपकी खुद डिसीजन लेगी, ठीक है, और मशीन खुद वर्क करेगी, कोई भी इंसान डिसीजन नहीं लेगा उसमें, और ना ही कोई इंसान वर्क करेगा, ठीक है। मतलब बिना इंसान के मशीन खुद डिसीजन लेगी और मशीन खुद काम करेगी आपकी। ऑटोमेटिक हो क्या, मशीन का मतलब पता ही है आपके, एनी सिस्टम विच रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट्स, ठीक है। तो ये चीज़ थी आपकी। जैसे कि एग्जाम्पल आपके क्या क्या है आपके एग्जाम्पल, जैसे कि मेट्रो ट्रेन्स के आपके डोर्स हो गए आपके, ठीक है, तो वो आपके ओपन और क्लोज स्वयं होते हैं आपके। और प्रेजेंट टाइम में जो आपकी जो मेट्रो ट्रेन्स है उसमें क्या है, ड्राइवरलेस भी आ रही है कहते हैं आपकी, ठीक है। और आपके जैसे स्पीच सर्च हो गया, हम लोग कोई चीज़ डालते हैं किसी लैंग्वेज में और किसी दूसरी लैंग्वेज में सर्च कर निकलता है, तो ये क्या ऑटोमेशन ही तो आपका कहते हैं। CNC मशीन हो गई, एयर कंडीशन हो गया आपका, ऑटोमेटिक गियर शिफ्टिंग हो गया। जैसे पहले क्या था, कार आती थी आपकी गियर शिफ्टिंग वाली थी, पर प्रेजेंट टाइम में आपकी ऐसी ऐसी कारें आ रही हैं आपकी जिनमें क्या है, आपकी जो अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो आपको गियर ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएगा आपका, ठीक। अभी तो ये देख लीजिए फिगर के थ्रू आपका, जैसे कोई आपकी प्राइमरी कार यूनिट है और आपका प्रोसेस हो रहा है उस पर, और वो क्या कर रहा है, आपका ऑटोमेशन मशीन वर्क कर रही है आपकी, तो वहाँ से हमको फाइनल वर्क मिल रहा है हमारा, ठीक है। तो समय से उन्हें क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। मीन्स हम कह सकते हैं, मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल है, उस पर हमें कोई मान लीजिए टर्निंग ऑपरेशन करना है हमको, ठीक है। तो वहाँ पे क्या जो उस पर प्रोसेस और ऑपरेशन होगा आपका ऑटोमेटिक टाइप, ठीक है। तो वहाँ से हमें क्या उसका मतलब फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। बट क्या है, कभी कभी उसे हमें देखना पड़ता है समय समय पर, ठीक है। अब एग्जाम्पल सेंस के एग्जाम्पल
ऑटोमेटिक मशीन टूल हो गए आपके, जैसे कि आपकी सेमी ऑटोमेटिक लेथ मशीन आती है, आपकी कैपिस्टन है, टरेट है, आपकी ऑटोमेटिक लेथ मशीन हो गई आपकी। इंडस्ट्रियल रोबोट्स होगा आपके, अगर किसी इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ वहाँ बड़े बड़े रोबोट्स दिखेंगे आपके। ऑटोमेटिक मटेरियल हैंड एंड स्टोरेज सिस्टम है आपका। ऑटोमेटिक असेंबली सिस्टम, तो वहाँ पे क्या होता है, जो पार्ट्स होते हैं वहाँ पार्ट्स जोड़े जाते हैं, क्या कहते हैं। और ऑटोमेटिक इंस्पेक्शन सिस्टम हो गया आपका, ठीक है। ऑटो मतलब वहाँ पे इंस्पेक्शन किया जाता है सेल्फ से, अपने आप से जो रोबोट्स हैं आपके वो इंस्पेक्शन करते हैं। ऑटोमेटिक ट्रांसफर लाइन आप देखेंगे जब आप किसी भी कंपनी में आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा होता है तो वहाँ पे लाइन चलती है कंटिन्यूसली, कहते हैं लाइन चलती है, तो लाइन चलती रहेगी तो उसमें मतलब टाइम फिट कर दिया जाता है और प्रोग्राम फिट कर दिया जाता है हिसाब से कि आपके इतने टाइम तक ये आपकी चलती रहेगी कंटिन्यू, कहते हैं, ठीक है। तब तक उसमें कोई भी ह्यूमन आपका इंटरफेयर नहीं करेगा आपका, ये चीज़ रहती है। तो हम लोग कह सकते हैं पहले क्या था आपका, पहले देखिए आपकी पॉपुलेशन कम थी तो प्रोडक्शन भी कम चाहिए था, तो हमारी जो मशीन थी वहाँ पे क्या था आपका, मशीन पे ऑपरेटर वर्क करते थे। जैसे कि आपकी लेथ मशीन थी, आपकी नॉर्मल लेथ मशीन थी, सिंपल लेथ थी उस समय आपकी, तो वहाँ पर क्या था आपका, जो हमें जो वर्क पीस क्या करता, वर्क पीस पर जैसे एक प्रोसेस कर लिया उसके बाद हमें जो बार बार उसे खोलना पड़ता था उसे, ठीक है, और मशीन पर बांधना पड़ता था, जिस समय जिसके कारण क्या था आपका प्रोडक्शन टाइम आपका बढ़ जाता था और इफिशियंसी उसकी घट जाती थी। प्रोडक्शन टाइम आपका बढ़ जाता था और प्रोडक्शन इफिशियंसी आपकी घट जाती थी आपकी, ठीक है। तो समय आप देखो चेंज हो रहा है, तो जाहिर सी बात, तो हमें क्या हुआ, प्रोडक्ट मतलब जो प्रोडक्ट है हमें कम से कम टाइम में प्रोड्यूस करना है और प्लांट की एफिशिएंसी को बढ़ाना है और बेटर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है। तो इस वजह से क्या हुआ, ऑटोमेशन की आपका जन्म हुआ आपका, ठीक है, इस वजह से ऑटोमेशन का आपका जन्म हुआ आपका। तो पहले सेमी ऑटोमेटिक आई, फिर आपकी ऑटोमेटिक मशीन्स आई आपकी, ठीक है, और जिस हिसाब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया आपका, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो आपकी पूर्ण ऑटोमेटिक मशीन आ निकली हैं। अब पहले आप देखते थे क्या कहते हैं 20-20 मतलब एम्प्लॉयज़ वर्क करते थे, अब 20-20 एम्प्लॉय का क्या है, एक एक रोबोट्स वर्क कर रहे हैं, कहते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब ऑटोमेशन तो है आपके। अब मान लीजिए जैसे अब मैंने बताया आपका जो मेट्रो ट्रेन्स है, तो वहाँ पे क्या गेट, पहले मान लीजिए ट्रेन्स है उनमें गेट कीपर रहते थे, मान लीजिए अगर ओपन क्लोज करने के लिए किसी चीज़ के लिए, बट अब क्या है वहाँ पे वो सेल्फ से ओपन क्लोज हो रहे हैं आपके। तो ये सब क्या है आपका, ऑटोमेशन तो है आपका। गियर डालने पड़ते थे हम लोगों को पहले, मान लीजिए कार में, तो कैसे हाँ उसमें हाथ का यूज़ कर रहे थे, बट क्या अब वो सेल्फी चलना है कहते हैं। तो हम लोग क्या जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं उनका प्रोग्राम बना दिया है, ठीक है, और वो समय समय पर वर्क करता रहता है। तो ये चीज़ रहती है आपकी, और आपका जो आपका वर्क है वो आपका होता रहता है आपका, ये चीज़ रहती है। अब आते हैं ऑटोमेशन, देख लीजिए। तो ऑटोमेशन में क्या है, ऑटोमेशन में जो आपका जो मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, आपके कंप्यूटर है, तो यहाँ पे क्या है, इन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है आपका, इन चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिलकर क्या बनाता है, ऑटोमेशन बनाता है आपका, ठीक है। तो लिखा है आपका, देख लीजिए, ऑटोमेशन उत्पादन की वह कला है जिसके अंतर्गत मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर पर आधारित उपकरणों का प्रयोग करके किसी संस्थान में उत्पादन को आसानी से नियमित और कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है, और फिक्स किया जाता है आपका। अब देख लीजिए एलिमेंट्स ऑफ ऑटोमेशन। तो एलिमेंट्स क्या है, पावर सोर्स है आपका, ऑटोमेटिक मशीन है आपका, फीडबैक कंट्रोल है आपका, ठीक है। तो फर्स्टली हम लोग देख लेते हैं पावर सोर्स। पावर सोर्स क्या है, जाहिर सी बात है कोई भी मशीन है उसे आपको पावर जरूर चाहिए होती है। जैसे हमारी बॉडी को क्या है, हमारी बॉडी को खाना चाहिए, पानी चाहिए, कहते हैं, तभी हमारी क्या है बॉडी प्रॉपर्ली वर्क कर पाएगी। उसी प्रकार से आपको जो मशीन्स हैं उनमें क्या पावर चाहिए होती है, तो बेसिकली वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, उनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, जो कहाँ से प्राप्त होती है, पावर प्लांट से प्राप्त होती है आपकी। अब ऑटोमेटिक मशीन कौन कौन सी हैं आपकी, जैसे विभिन्न अवयवों को बनाने हेतु आपकी ऑटोमेटिक मशीन हो गई आपकी, ठीक है। और क्वालिटी कंट्रोल के लिए आपका क्या हो गया, ऑटोमेटिक इंस्पेक्शन सिस्टम हो गया आपका। और जो संयोजन की कॉम्बिनेशन बनाने के लिए क्या हो गया, ऑटोमेटिक असेंबली सिस्टम हो गया आपका। और फिर क्या आता है आपके इंडस्ट्रियल रोबोट्स हैं आपके, इंडस्ट्रियल रोबोट्स होगा आपके। अब देख लीजिए फीडबैक कंट्रोल मतलब आपको फीडबैक देना के हिसाब से। तो किसी भी आपका जो क्या कहते हैं ऑटोमेटिक सिस्टम है, तो फीडबैक कंट्रोल क्या है, रीढ़ की हड्डी की तरह आपका वर्क करता है। तो सबसे पहले सेंसर है, एनालाइजर है, एक्चुएटर्स और ड्राइव्स हैं आपके। तो देखिए सेंसर क्या करता है, सेंसर जाहिर सी बात है सेंस करेगा आपका, ठीक है। ये क्या ऑटोमेटिक सिस्टम का एक मेन पार्ट है आपका। तो सेंस क्या है, जो फिजिकल प्रॉपर्टी को किस में कन्वर्ट करता है आपका, सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा आपका। जैसे ट्रांसड्यूसर क्या है, ट्रांसड्यूसर क्या है आपका, जो फिजिकल पैरामीटर है उसको किस में कन्वर्ट करता है आपका, सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है आपका। ये डायग्राम तो देख लीजिए, फिजिकल पैरामीटर्स कन्वर्ट इनटू सिग्नल्स, ठीक है। फिर आता है इसके बाद आपका एनालाइजर क्या करता है, एनालाइज करके प्रॉपर्ली जो भी आपके सेंसर के द्वारा जो हमें डाटा प्राप्त हुआ उसको प्रॉपर्ली एनालाइज करेगा और उसे अगले स्टेप के लिए भेज देता है आपका।
तो एनालाइजर इसमें क्या होता है आपका, एनालाइजर में जैसे मान लीजिए एमसी होता है, मशीन कंट्रोल यूनिट होती है आपकी, बारकोड रीडर हो गया, टिम्बर हो गया आपका, ऑप्टिकल इनकोडर हो गया आपका। नेक्स्ट आता है आपका एक्चुएटर। तो एक्चुएटर क्या करता है, एक्चुएटर मान लीजिए अब जो मशीन कंट्रोल यूनिट से हमें जो पूरा डाटा प्राप्त हुआ है, पहले सेंसर था, फिर हमें क्या हुआ आपका, एनालाइजर ने एनालाइज किया प्रॉपरली कहते हैं, ठीक है। अब वहाँ से एक्चुएटर्स क्या करता है, एक्चुएटर जो आपको जो प्रोडक्शन का हमें क्या होगा, प्रोडक्शन आप लोग पहले एनालाइज किया, उसके पश्चात क्या करेगा, अगली क्रिया को कंप्लीट कराएगा आपका, ठीक है। अगली क्रिया क्या करता है, एक्चुएटर्स कंप्लीट कराता है, जैसे कि रिएक्ट करेगा आपका, ठीक है। जैसे कि आपका एलईडी हो गया, डिस्प्लेस हो गया, अलार्म हो गया। जैसे कि आपने क्या करा, आपने स्विच दबाया तो वहाँ पे क्या हुआ, आपका प्रेशर पड़ा आपका, ठीक है। सेंसर में देख लीजिए, सेंसर्स क्या कहते हैं आपके, सेंसर हम लोग कह जाते हैं, जो सेंसर क्या करता है आपका, एक मिनट, सेंसर प्रॉपरली देख लीजिए। सेंसर मतलब हम लोग कह सकते हैं जैसे कि आपके लाइट हो गया, हीट हो गया, मोशन हो गया, मॉइस्चर हो गया, प्रेशर हो गया, तो इन सारी चीज़ों का सेंस करेगा, ठीक है, और उन्हें आगे प्रोसीड करता है, ठीक। तो ये तो क्या था, ये इनपुट होता है आपका, और इनपुट पर वर्क कौन करता है, आप एनालाइजर वर्क करेगा। उसके बाद आउटपुट कौन देगा, आउटपुट देता है आपका एक्चुएटर देता है। तो एक्चुएटर का कैसा है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है कह सकते हैं हम। तो ये रिएक्ट करता है आपका, ठीक है, ये मैकेनिकल रिस्पॉन्स देगा, जैसे कि आपके अलार्म हो गया, एलईडी हो गया, डिस्प्ले हो गया, ठीक है। जैसे कि हम लोग स्विच दबाया, हमने स्विच दबाया तो वहाँ पे क्या प्रेशर पड़ा आपका, तो ये आप क्या करा, उसने कहते हैं सेंसर ने सेंस किया, उसके बाद आपने जो कंट्रोल मशीन कंट्रोल ने वर्क किया, फिर वहाँ से एक्चुएटर से तुरंत रिस्पॉन्स दिया और अलार्म बोल गया आपका। इस हिसाब से एलईडी का प्रोसेस है आपका, इस हिसाब से आपका डिस्प्ले का प्रोसेस है आपका, ठीक है, ये चीज़ है आपकी। और फिर आता है आपका ड्राइव्स। ड्राइव्स क्या करता है आपका, जो कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम के द्वारा आपका निर्देशों पर वर्क करेगा आपका। एग्जाम्पल्स क्या हैं आपके, इलेक्ट्रिक मोटर, स्टेपर मोटर, डीसी सर्वो मोटर। अब लास्ट देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन। तो ऑटोमेशन 3 टाइप्स का होता है आपका, फिक्स ऑटोमेशन, प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन, फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन, ठीक। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कशन करते हैं फिक्स ऑटोमेशन। फिक्स ऑटोमेशन का मतलब ये होता है कि आप जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं तो क्या है, एक ही बार में क्या हम लोग प्रोसीजर उसका सेट करते हैं, बहुत लंबे टाइम तक वही चलता रहता है, ठीक। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कहते हैं इसे हार्ड ऑटोमेशन भी कहा जाता है आपका। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जब हम किसी कार्यखंड पर होने वाले ऑपरेशन को फिक्स कर देते हैं, तो इस प्रकार के सिस्टम को हम लोग फिक्स ऑटोमेशन कहते हैं आपका, ठीक है। तो ये किस लिए किया जाता है आपका, इस मशीन या निकाय को विशेष उद्देश्य मशीन, स्पेशल पर्पस मशीन कहा जाता है। यह मशीन कार्यखंड के लिए नियत होती है आपकी। तो इस सिस्टम को क्या है, विशेष मशीन या मशीन कहा जाता है। इसमें क्या है, जो आपकी स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है और मास प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है आपका। क्या है, आपका प्रोडक्शन रेट वो ज़्यादा होगी, बट क्या है आपका जो प्रोडक्शन रेट वो आपकी कम होगी, आपकी उत्पादन दर प्रति यूनिट कम होता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। तो प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन क्या होता है आपका, ये फिक्स ऑटोमेशन का क्या है आपका ब्रॉड रूप है, मतलब फिक्स ऑटोमेशन साथ साथ प्रोग्रामेबल, जहाँ पे प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन मतलब कि एक ऑपरेशन और करना पड़े तो वहाँ पर हम लोग किसका यूज़ करते हैं, प्रोग्राम का यूज़ करते हैं। मीन्स हमको मशीन को रोकना पड़ेगा तो हम प्रोग्राम फिट करते हैं और फिर हम मशीन को दोबारा स्टार्ट करेंगे तब आपका प्रोडक्शन होगा आपका, ठीक है। ये चीज़ रहती है आपकी, दिखाया इसमें। इस प्रकार के ऑटोमेशन के क्रम के साथ साथ टूल के क्रम को भी बदला जा सकता है और प्रक्रम क्रम को निर्देश सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के साथ से क्रियान्वित किया जाता है, जिसे हम प्रोग्राम कहते हैं, तथा जिसकी सहायता से मशीन को निर्देशित किया जाता है आपका। इसलिए इसे प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन कहा जाता है आपका, ठीक है। यह बैच प्रोडक्शन के लिए मोस्टली यूज होता है। इसमें भी स्टार्टिंग जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका ज़्यादा रहता है आपका। लिखा है एक साथ विभिन्न प्रकार के आपको जो उत्पाद है, प्रोडक्ट आप बना सकते हो आप लोग। इसका क्या है, आपका जो फिक्स ऑटोमेशन से आपका जो प्रोडक्शन कम होगा, बट जो आपका क्या है, जो आपका ट्रेडिशनल आपकी मशीन से उनसे आपका ज़्यादा रहता है आपका, ठीक है, और कंटिन्यूस प्रोडक्शन आपका होता रहता है। नेक्स्ट आता है आपका फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। तो फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन क्या होता है, फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन का ब्रॉड रूप है। तो वहाँ क्या था आपका, प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन में वहाँ मशीन को रोकना पड़ता था, बट यहाँ पे रोकने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम पहले ही हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम को फीड कर देते हैं, जिस कारण जो आपकी मशीन होगी आपकी, ठीक है, वो आपकी कंटिन्यूस वर्क कर दी जाती है, आपकी कंटिन्यूस वर्क करती जाती है। लिखा है यहाँ पे, देख लीजिए आप। प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन का सुधार रूप एडवांस फॉर्म है, जिसके अंतर्गत उत्पादन संयंत्र बिना समय व्यर्थ किए एक से अधिक प्रक्रम से बना सकती है आपकी।
ठीक है। तो इसमें भी क्या है, आपकी स्टार्टिंग कॉस्ट ज़्यादा होगी आपकी, ठीक है। और आपकी जो प्रोडक्शन रेट है आपका, वो आपका फिक्स से कम होगा आपका, बट आपका जो प्रोग्राम ऑटोमेशन से वो आपका ज़्यादा रहता है आपका, ठीक है। ये दो डायग्राम्स है, ये देख लीजिए आप, इसे समझते हैं कहते हैं, ठीक है। तो फिक्स ऑटोमेशन में क्या है आपका, फिक्स ऑटोमेशन प्रोडक्ट है आपका, वो आपके लो होते हैं, ठीक है, लो प्रोड्यूस होंगे आपके, बट इसमें क्या है आपका, फ्लेक्सिबल थोड़े ज़्यादा होंगे आपके, और प्रोग्राम ऑटोमेशन में बहुत ज़्यादा होते हैं आपके, ठीक है। ये चीज़ रहती है आपकी। ये देखिए प्रोडक्ट वॉल्यूम है यहाँ पे, और यहाँ पे प्रोडक्शन वेराइटी है आपकी, तो प्रोडक्शन वेराइटी ज़्यादा रहती है आपकी। बट क्या है यहाँ पे, ये आपका प्रोडक्शन वॉल्यूम प्रोग्राम में कम रहता है, ठीक। ठीक है, थैंक यू।